हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो ला रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं हमेशा कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है या ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक वजह है एक्चुअल में। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ऐसा सोचते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में समझना, वो तो मेरे लेक्चर के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आज का टॉपिक है, इट इज़ ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हर किसी को अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना ही पड़ता है क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो सबसे पहला आता है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करोगे, हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे अच्छा बना दे, आपसे अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर दे और आप वही के वही लेके पड़े हुए तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर्स आप ऐड नहीं करोगे, उसके डिज़ाइन में चेंज नहीं करोगे, है ना, तब तक कोई आपका प्रोडक्ट लेने वाला है ही नहीं। तो जब भी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात होती है, आप कितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। लेट्स तो अब बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग कम्प्लीटली एक नया प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं कस्टमर को। उसके अंदर हम लोग इनोवेशन करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं। देखो, कस्टमर कोई भी हो सकता है, कस्टमर कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल विद इन अ कंपनी। सबसे पहला देखो, मैंने जहाँ तक सुना है या फिर जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ के बारे में कि जब भी आईफोन कभी लॉन्च होता है ना बेटा, तो आईफोन वाला सबसे पहले वो एप्पल वाला सबसे पहला आईफोन अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। एम्प्लॉयज़ उसके इंटरनल कस्टमर हैं, पहला वो लोग इस्तेमाल करते हैं उस आईफोन को। जो भी नया आईफोन लॉन्च होने वाला है वो अपना फीडबैक देते हैं कि सर इसमें ये है। तो उस फीडबैक के हिसाब से उसमें चेंजेस किया जाता है और चेंजेस के बाद उसके अंदर जो भी इम्प्रोवाइज़ किया जाता है फिर बाद में कस्टमर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आपके कोई भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट द न्यू और इन्हांस्ड product satisfied a real customer need and helps the company to reach business goal। मेन मकसद क्या है कि आपको अपने रियल कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जो कस्टमर एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट में भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, जो आपके रेपिटेटिव कस्टमर्स हैं, जो अगेन एंड अगेन आपकी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको उनको रिटेन करना है। वो कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए। तो वो रिटेन कब होगा, जब आप उनको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, है ना। आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा नया करेंगे, इनोवेशन करते रहेंगे, इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट इंक्लूड द कंसेप्चुलाइजेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यूली क्रिएटेड और न्यूली रीब्रांडेड गुड्स और सर्विसेज। तो वही जो चीज़ें हमने इतना पढ़ा, चाहे आप सर्विस नया दो या चाहे फिर प्रोडक्ट नया दो, आपको नया देना है, आपको उस चीज़ को नया रिक्रिएट करना है। देखो, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पास पहले से ही होता है लेकिन उसको एक बार रिक्रिएशन करने के बाद वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ऐसा तो आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि गाने होते हैं, है ना, गाने के रिमिक्सेस आते हैं। तो गाना वही है लेकिन हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, नए नए आजकल की म्यूज़िक डाल दिए और रिमिक्स बना दिया, तो वो काफ़ी सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। प्रोडक्ट वही है, हमने उसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया, उसके अंदर चेंजेस कर दिया, डिज़ाइन चेंज किया, उसके फीचर्स में बदलाव लाया, तो वो अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट डेवलप क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी डेवलप आवर प्रोडक्ट, क्यों डेवलप करना चाहिए। तो पहला क्या है, बाय इमिटेशन। बेसिकली इमिटेशन को बोलते हैं कॉपी कैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमको ये लगता है, हमारे दिल में आता है कि यार हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो नया नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं ना। तो इसको कॉपी कैट स्ट्रैटेजी करते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर चेंज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, तो हम भी अपने प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर कि प्योर इमिटेशन ऑकर्स व्हेन अ फर्म डायरेक्टली copies a competitor product and offers its new product to the market. It is copycat strategy. Creative imitation occurs when a firm copies an existing product but improve it and then offers the modified product to the market. It is a copy but improve. देखो,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कॉपी तो करते हो लेकिन उसके अंदर इम्प्रोवाइज लाते हो। तो जब आप इमिटेशन स्ट्रैटेजी लाओगे ना, इसका मतलब ये भी होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाया है, आपने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। बेसिकली आप क्या करते हो कि आप प्रोडक्ट को देखते हो या ऑब्जर्व करते हो किसी के दूसरे का, फिर आप उसको कॉपी भी करते हो, लेकिन आप क्या करते हो उसमें बदलाव लाते हो, आप उसमें चेंजेस लाते हो और उससे भी बेहतरीन, उससे भी एक्सेलेंट प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हो। दूसरी जो मेन चीज़ है, मेथड्स है या फिर स्ट्रैटेजी है, उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट और अडॉप्शन। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आप अपने चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, मतलब जो फीचर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हो ताकि कस्टमर को वो चीज़ पसंद आए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंगफुल प्रोडक्ट चेंजेस दैट रिजल्ट इन न्यू कस्टमर और इंक्रीज बेनिफिट रियलाइज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर। आप क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट वही है लेकिन उसके अंदर आप बेनिफिट्स ऐड करते हो ताकि कस्टमर को वो बहुत पसंद आए। ठीक है, लास्ट में है बाय इनोवेशन और इन्वेंशन। देखो अब इनोवेशन और इन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, टोटली नया जो आपने खुद से किया हुआ है। इन्वेंशन मतलब क्या, आपने खुद से किया हुआ है और टोटली नया है, आज तक आपके पहले किसी ने भी नहीं किया, आपने पहली बार उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, आपने पहली बार उस चीज़ को लाया हुआ है, तो इन्वेंशन हो गया। इनोवेशन क्या होता है कि हो सकता है कि वो चीज़ किसी और ने बनाया हो, आप उसे अपने तरीके से अपग्रेड कर रहे हो। तो इनोवेशन में और इन्वेंशन में बहुत फ़र्क होता है। इन्वेंशन आप खुद से करते हो और आपके पहले किसी और ने नहीं किया है, यू आर द फर्स्ट टाइम, यू आर द इनिशिएटर, फर्स्ट टाइम यू आर इन्वेंटिंग द प्रोडक्ट, आपके अलावा वो पहले किसी ने नहीं किया, तो इन्वेंशन हो गया। फिर एक बार जब कोई कर लेता है तो बार बार करता है, तो इनोवेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, आप उसी चीज़ को बार बार खाली चेंज कर रहे हो। स्टेजेस क्या है इसके, यही तो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअल में, कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है ना, तो किस तरह से करते हैं, क्या दिमाग में चलता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको एक्सप्लेन खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करता हूँ, तो सबसे पहला स्टेज क्या है कि आइडिया जनरेशन। पहला तो आपके दिमाग में आता है वो आइडिया कि आपको अगर प्रोडक्ट को चेंज करना है या डेवलप करना है तो किस तरीके से करना है, क्योंकि तब तक दिमाग में आइडिया नहीं आएगा ना, तो कुछ आप कर ही नहीं पाओगे। तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आइडिया जनरेशन, आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है, हाँ मुझे प्रोडक्ट अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, वो आइडिया आता है। फिर आप क्या करते हो, आइडिया को स्क्रीनिंग करते हो, मतलब आप 2-4 लोग को बुलाते हो, अपने कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या फिर आपके जो कंपनी के बॉसेस होते हैं, सुपीरियर होते हैं, आप अपना आइडिया उनको शेयर करते हो। ठीक है, शेयर करने के बाद फिर देखो, जब तक आप दूसरों को शेयर नहीं करोगे तब तक आपके आइडियाज़ को अप्रूवल कैसा मिलेगा। आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको उसको स्क्रीनिंग भी करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ ज़्यादा बाहर आती है। फिर कंसेप्ट टेस्टिंग, हम लोग फिर एक्चुअल में वो जो आपका आइडिया है ना, स्क्रीनिंग करने के बाद हम चेक करते हैं क्या रियलिटी में ये हो सकता है क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आप जो कुछ बोल रहे हो वो हवे में खाली चल रहा नहीं, आपको एक्चुअल में क्या उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या, उसकी टेस्टिंग होती है। तो अगर एक बार आपका आइडिया कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है तो आपके आइडिया को आगे बढ़ाया जाता है कि हाँ ये हो सकता है। फिर बिजनेस एनालिसिस, आप ये एनालाइज करते हो कि क्या इस आइडिया से वी विल गेट एनी प्रॉफिट, क्योंकि देखो जो भी आइडिया है मकसद तो एक ही है, बिज़नेस उसे करना आपके आइडिया से, तो वो भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये आइडिया आने के बाद, ये प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करने के बाद क्या उसे हम कितनी कमाई करने वाले हैं, एक बिज़नेस के लिए अच्छा है कि नहीं, हर चीज़ वहाँ पे देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद उस प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं। जो मेरे दिमाग में जो एक समय था, जो मेरे दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ था, ठीक है, स्क्रीनिंग करने के बाद, कंसेप्ट टेस्टिंग करने के बाद, बिजनेस की स्टडी करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर देते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले हम अपने इंटरनल कस्टमर को देते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हो गए है ना, एम्प्लॉइज़ अगर सेटिस्फाइड होते हैं, है ना, तो फिर वो प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसमें वापस से बदलाव लाते हैं कि भाई ये चीज़ में कमी है, इसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज़ यूज़ करने के बाद हम कस्टमर को देते हैं। फिर कमर्शलाइजेशन, फिर एक्चुअल में मार्केट में उतारते हैं। एक बार टेस्टिंग हो गया ना, देखो टेस्टिंग कहाँ पे होता है, टेस्ट मार्केटिंग बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, हम अपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ को ही देते हैं। एक बार एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड हो गया ना, फिर हम उसे मार्केट में उतारते हैं, कमर्शलाइज़ करते हैं। कमर्शलाइज़ करने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू। कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, कस्टमर का भी तो फीडबैक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमने एम्प्लॉइज़ को जो दिया था वो बहुत कम एम्प्लॉइज़ थे। हमारे कंपनी में 40 एम्प्लॉय काम करते हैं, 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन अब मैंने अपना प्रोडक्ट है ना लाखों के बीच में उतारा है।
लाखों के बीच में मैंने कमर्शलाइज़ किया हुआ है, तो उन लाखों का भी फीडबैक उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उनका रिव्यू लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर उनका रिव्यू अच्छा आया तो उस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर दूंगा और कंटिन्यू करते रहूँगा। हाँ, अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वापस से सारी चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा और वापस से जो है वो स्टेटस को वापस से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो आज का हमारा ये क्वेश्चन था, हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट मैंने कोशिश किया कि मैं काफ़ी चीज़ें इसमें आपको बता पाऊँ। तो मैंने मीनिंग बताया आपको, मैंने मेथड्स बताया कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो या क्यों कर सकते हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे आई। फिर स्टेजेस क्या है उसके मैंने वहाँ पे बताया आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है मेरे लेक्चर के बाद तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट आपके दिमाग से बाउंस आ रहा है, तो आई विल रिप्लाई यू, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा बेटा, प्लीज़ आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरों को भी इसका नॉलेज मिले। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।